है और क्या पाकिस्तान जो है वो अब कभी इंडिया। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि क्या कश्मीर का मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है और क्या पाकिस्तान जो है वो अब कभी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या जो है जो कश्मीर इंडिया के पास है क्या पाकिस्तान कभी हासिल कर सकेगा। अब इंटरेस्टिंगली उसी टॉपिक की कंटिन्यूएंस में हमने देखा कि जब उड़ी अटैक हुआ तो उड़ी अटैक के बाद इंडिया ने यह ड्रामा रचाया कि हमने पाकिस्तान के अंदर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक्स करी आउट की। इंडिया का क्लेम यह था कि हमने ये सितंबर जो है वो 2016 में ये काम किया। अब मोदी ने इसके ऊपर जो है वो कई दफा मोदी ने इसके ऊपर नारे लगाए। याद रखिए कि इंडिया ने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद से, और 2008 के जो मुंबई अटैक्स थे उनको इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया उनको इक्वेट कर रहा था 9/11 के इंसिडेंट्स के साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर वाकया हुआ तो यूएस जो है वो इंटरवीन करता है दूसरे मुल्क में, और हमारे मुल्क में अगर इस तरह का कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है तो हम भी दूसरे मुल्क में इंटरवीन करेंगे। तो इस थिंकिंग के अंडर इंडिया ने जो है कहा कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं बिम्बर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में। अब पाकिस्तान जो इस क्लेम को कंप्लीटली डिनाई करता है। हम यहां पर इस एस्पेक्ट पर बात नहीं करेंगे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो बहस थी या सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या हकीकत में हुई या इंडिया जो है वो बेवकूफ बना रहा था सारी दुनिया को। दोनों कंट्रीज के अपने अपने स्टैंड्स हैं, ये मैं आपकी जजमेंट के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो ड्रामा है वो कश्मीर के इशू में और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो हिस्टोरिकल टसल है उनमें एक नई डायमेंशन थी, एक नई एडिशन थी, उसमें एक इन्वेंशन थी। अब हम देखते हैं अब कि इसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं जब इंडिया ये सारा काम कर चुका है, तो पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान के पास क्या वॉर का ऑप्शन है, क्या न्यूक्लियर ऑप्शन है। फर्स्ट, देयर वुड बी नो टॉलरेशन फॉर न्यूक्लियर वॉर। आप न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है? पाकिस्तान में पॉपुलेशन है तकरीबन 210 मिलियन। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? तकरीबन 1.4 बिलियन। तो अब 1.6 बिलियन रफली आप इनको कर लें, 1.5 अरब से ऊपर लोग हैं जो कि ये जो न्यूक्लियर फियर के अंडर रह रहे हैं, इसको न्यूक्लियर विंटर कहें आप। तो न्यूक्लियर विंटर में रहना आसान नहीं है। अगर आप जंग होती है कश्मीर के ऊपर होती है, किसी और आउटस्टैंडिंग इशू के ऊपर होती है कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो ऑप्शन जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्पेशली वाटर सिक्योरिटी वो कश्मीर के साथ लिंक्ड है। दरिया जो है वो कश्मीर से फ्लो होते हैं, ये बात आपको पता है। जगुलर वेन का जो है वो अग्रीमेंट जो आर्ग्यूमेंट है वो इसीलिए है। आपके पानी के तमाम सोर्सेज ओरिजिनेट कहां से होते हैं? आजाद जम्मू एंड कश्मीर से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ओरिजिनेट होते हैं, वहां से पंजाब में एंटर होते हैं। तो अगर इंडिया इनके ऊपर जैसे डैम बना रहा है, बगलिहार डैम बना रहा है, रत्तल डैम जो है वो, हाँ, बगलिहार डैम बना रहा है इंडिया, और इसके अलावा कशन गंगा डैम का प्रोजेक्ट है, तो इस तरह वूलर बराज है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान की जो वाटर सप्लाई है या वाटर फ्लो है रिवर्स में, इंडिया उसको ब्लॉक करता है तो पाकिस्तान बैरन हो जाता है। पाकिस्तान में अगर आपाशी नहीं होगी तो हमारी जमीनों पे फसल नहीं उगेगी, तो आप एग्रीकल्चरल क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे, हमारे मुल्क में जो है वो कहत आ जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जो कश्मीर को जगुलर वेन बनाती है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। तो लेट गो ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम कश्मीर को जाने दें। कश्मीर को हम जाने इसलिए नहीं दे सकते, पहली बात तो यह है कि आप 70 सालों से हम कश्मीर के नारे के ऊपर हम यह इंडिया के साथ जंग में दाखिल होते रहे हैं। वी हैव एंटर्ड इनटू वॉर विद इंडिया इन एट डिफरेंट ओकेजन, 65, 47, 48, 71, 71 में हमने आधा पाकिस्तान खो दिया इसी कश्मीर के रीजन की वजह से। अब अगर हम कश्मीर के इस इशू को जाने देते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है इंडिया ने वो रख लिया और हम अपने पार्ट्स रख लेते हैं, तो इट्स टेंटामाउंट टू मॉरल बिट्रेल। एक तो कश्मीरियों के साथ धोखा है, गद्दारी है। रीजन क्या है? क्योंकि 70 सालों से हमने जो नारे लगाए हैं जगुलर वैन, क्या कोई कंट्री अपनी जगुलर वैन किसी दूसरे के पास जाने दे सकता है? नहीं जाने दे सकता। दूसरी बात जो समझने की जरूरत है आपके लिए वो ये है कि 70 सालों में जो 1 लाख से ज्यादा जो है जो लोग शहीद हुए हैं कश्मीर में, पाकिस्तान में, तमाम ट्रुप्स को मिला लें, उनका जो खून है उसकी कीमत कौन अदा करेगा? तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम लेट गो ऑफ करते हैं, हम
कश्मीर को जाने दें, जैसा है स्टेटस को के ऊपर या जैसा हो रहा है वैसे होने दें। ये वो कंपल्शंस है हमारे लिए जो कि कोई भी लीडरशिप जो है इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। पाकिस्तान, अब 71 में हम आधे रह गए तो कश्मीरियों के साथ बिट्रेयल के बराबर होगा ये, तो इसलिए शायद ये वो रीजंस हैं, अपनी हमारी स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, हमारी इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, हमारी एक मुस्लिम ब्रदरहुड टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमने पाकिस्तान हासिल किया था, तो ये वो रीजन है। कश्मीरियों के साथ एक अफिनिटी है, जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी है, कश्मीरियों के साथ हमारा एक इस्लाम की वजह से एक ब्रदरहुड का रिलेशन भी बनता है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम कश्मीरियों को सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान जो है वो करतारपुर डिप्लोमेसी, अभिनंदन को छोड़ना, करतारपुर कॉरिडोर को बनाना, इंडिया के साथ टाइम एंड अगेन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश, वजह यही है बिकॉज पाकिस्तान नोज दैट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वी आर इन अ फिक्स। जब फिक्स में है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते वॉर विद इंडिया, तो करतारपुर डिप्लोमेसी हमने कोशिश की इंडिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकें। पाकिस्तान जो है वो यूरोप में और यूके में अपने डायस्पोरा को एंगेज करके कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर सकता है। आप इंटरनेशनलाइज करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर लगाएगी तो इंडिया जो है वो इंडिया को फोर्स किया जाएगा कि वो अपने डिसीजन को रिवर्स करे। पाकिस्तान को जो है अपनी नेशनल आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स की बजाय हमें लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स पे देखना चाहिए। हमें इस बात को देखना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इतना डेवलप कर लेते हैं खुद को और हमारी सोशल डेवलपमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हो कि 15 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाए सपोजिटली, और इंडिया के साथ हमारी ट्रेड का एंगल इतना स्ट्रांग हो जाए कि जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्होंने ट्रेड की कंसिडरेशंस की वजह से अपने जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स है, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स उनको रिजॉल्व कर दिया। आसियान कंट्रीज इसकी मिसाल है, ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करो, तो इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। एक और एलिमेंट जो है इसको देखने का ये है कि पाकिस्तान के पास रिस्क फ्री ऑप्शंस कोई भी नहीं है, फ्री लंच नहीं है। कश्मीर को हासिल करना है तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। 70 सालों से हम कीमत अदा कर रहे हैं और हम कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं ये वक्त बताएगा। हाउ फार पाकिस्तान वुड बी विलिंग टू एक्सपेंड द थ्रेशोल्ड ऑफ इट्स न्यूक्लियर डेटरेंट। क्या अब ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं। अब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब वो जो कर्फ्यू है, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बता, लद्दाख के पार्ट्स में से वो कर्फ्यू उठाया जा चुका है, बट जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वैली का जो पार्ट है वहां पे अभी भी कर्फ्यू इन प्लेस है आफ्टर 4 मंथ्स। तो अब पाकिस्तान जो है, अगर फर्ज किया इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड करता है तो क्या पाकिस्तान जो है उसको वैसे ही प्रोटेक्शन देगा जैसे आजाद कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को प्रोटेक्शन देता है? फर्ज किया इंडिया जो है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अटैक करता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय जंग के ऊपर जाने के लिए। जब जंग के ऊपर जाएगा तो न्यूक्लियर ऑप्शन आपके पास टेबल पे होगा। फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया इंटरवीन करता है और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है तो आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के अलावा कोई जवाब नहीं है। अब ये न्यूक्लियर रिस्पॉन्स आप किस थ्रेशोल्ड तक बढ़ा रहे हैं? क्या आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को भी इसमें शामिल करते हैं या नहीं? ये वो डिसीजन है जो कि पाकिस्तान ने करना है। अगर पाकिस्तान ये डिक्लेयर करता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एट्रोसिटीज की सूरत में, वहां पे जेनोसाइड की सूरत में हम न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे आप वार को एक नेक्स्ट लेवल तक या कॉन्फ्लिक्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक एस्केलेट कर रहे हैं। ये वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे पास चॉइस है। अभी चॉइस किसने करनी है? ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने करनी है, लेकिन हम ये करने के लिए हिम्मत रखते हैं, विल रखते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। तो आपको नजर आ रहा है इंटरेस्टिंगली ये दोनों कंट्रीज दोस्त कभी नहीं रहे, दुश्मन है, और दुश्मन होने की वाहिद रीजन जो है वो कश्मीर। तो कश्मीर इन दोनों कंट्रीज की फेट तय करे। कश्मीर बताएगा कि पाकिस्तान का क्या होना है, इंडिया का क्या होना है, कश्मीर बताएगा कि साउथ एशिया का क्या होना है। आप अगर कश्मीर के इशू को सॉल्व करें तो कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस दिए गए हैं। आई वुड रेकमेंड यू गाइस, आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सोल्यूशंस दिए गए हैं। मसलन एक जो है वो डिक्सन प्लान आया था, डिक्सन प्लान को आप देख सकते हैं। डिक्सन प्लान में लद्दाख वगैरह या उसमें रीजनल प्लेबिसिट की बात की गई थी कि डिफरेंट रीजन्स में प्लेबिसिट हो और जो रीजन जिस मुल्क के साथ जाना चाहिए, इंडिया या पाकिस्तान के साथ, उसको उसके साथ जाने दिया जाए। डिक्सन प्लान है, एक चुनाव फार्मूला है
कि चिनाब रिवर के अलोंग जो है वो चिनाब से उस तरफ, चिनाब से ईस्ट में इंडिया को दे दिया जाए, चिनाब से वेस्ट में पाकिस्तान को दे दिया जाए। कौन सा सोल्यूशन जो है वो आपके ख्याल में कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए वायबल है, फिजिबल है, ये मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूँ। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के लीगल स्टेटस के ऊपर, शिमला अकॉर्ड के ऊपर, शिमला एग्रीमेंट के ऊपर, हम बात करेंगे लाहौर समिट की डिक्लेरेशन के ऊपर, और हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस इशू को ले जा सकता है या नहीं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।